हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताने का एक एम लेकर उठे हैं। तो ख़ासकर क़ायद मोहतरम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इलियास सेठ को यहाँ का कैंडिडेट चुना है। तो ये वक्त से पहले कैंडिडेट गुलबर्गा नॉर्थ के लिए चुनने की वजह यह है कि यहाँ पिछले 46-45 साल से हमारी क़यादत जो मजबूत थी, कहीं ना कहीं इस मर्तबा ख़वातीन रहने के वजह से, मोहतरमा रहने के वजह से हम लोगों में गैप आया हुआ है। क्योंकि हम कोई ऑफिस, कोई डिपार्टमेंट में अंदर तक जा नहीं सक रहे, तो इसीलिए हम लोग वक्त से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जनाब इलियास सेठ साहब को बनाए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन इलेक्शन है, हमारे कैंडिडेट को जिताकर इलियास सेठ का हाथ और हमारा हाथ मजबूत कीजिए, असदुद्दीन अवैसी साहब का मजबूत कीजिए। शुक्रिया। हमारी गुजारिश है तमाम लोगों से कि भाई हम एजाज के साथ देकर उन्हें जिता कर लाकर यहाँ से 27 है, 40 है, 42 है, हम तमाम लोग हम कोशिश कर सकते हैं हमारे रिश्तेदार में, दोस्तों में, जितना हो सके उतना घरों घर जाकर हमको कैंडिडेट को बुलाना है। उसके साथ साथ इलियास सेठ साहब का भी हाथ मजबूत करना है, ये बल्कि जिता कर लाना है, कोशिश करना है कि हमें जिताना है। हमारे दोस्त अब्दुर्रहीम मिर्ची से हमारे क्लासमेट भी है और हमारा हर वक्त उनका साथ रहा है। इंशाअल्लाह असदुद्दीन साहब अवैसी साहब को जब लाए हों तो हम उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। इंशाअल्लाह इलियास सेठ को कम से कम हमारे रहनुमाई के वास्ते हम बेंगलुरु भेजेंगे। आज हमको बात करने का मौका मिलता है, मगर टाइम कम होने की वजह से अब क़यादत, एक लेडीज की क़यादत में हम काम नहीं कर सकते। एक इलियास सेठ साहब एक ऐसे वर्कर हैं जो हमारे लिए रात और दिन हाजिर हो सकते हैं। हम इस्लाम थे, हम जब करते थे, आज इलियास सेठ साहब हैं, इनके सिवा दूसरा हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। हम किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलियास सेठ साहब, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे हर वक्त हमारा काम करते हैं। हर वक्त हम जब भी बुलाएंगे इलियास सेठ साहब, जैसा कमरुल इस्लाम साहब आते थे उसी तरीके से इलियास सेठ साहब हमारे साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना हम उनको वोट डालकर कैंडिडेट हम जितने हो सके हमारे मेयर में बना सकते हैं इंशाअल्लाह। मुझे यहाँ पे ऐसा लगा, यहाँ पे आने के बाद एजाज भी हमारे कारपोरेटर बन गए। और ये हौसला, ये हिम्मत, ये जज्बा हमेशा पोलिंग तक कायम रखना है। फिर आपके पास कांग्रेस के तीतर आएंगे, बदल देंगे आप लोग। क्या भाई सब कांग्रेस में इसमें पूरे हैं ना, एमआईएम में सब हाथ उठाइए। तो मुख्तसर मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि अब तक हम लोग जो है फला पार्टी के साथ में थे, कांग्रेस बोलिए, जनता दल बोलिए, जो भी हैं, बहरहाल सब लोग हमको यूज करें। हमसे वोट लिए लेकिन हमारे को हक नहीं दिए।
हमको इख्तिदार में हिस्सेदारी नहीं दिए, और 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं, पूरे 70 साल से हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे वोट को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बेरोजगारी आसमान को छू रही है, एजुकेशन में पूरे बैकवर्ड हैं, फाइनेंशियली पूरे बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड का मतलब समझ रहे ना भाई, हम बहुत पीछे हैं, है नहीं ये बताइए। बिल्कुल। और हम वोट किसको दे रहे हैं? कांग्रेस को दे रहे हैं ना वोट, लेकिन कांग्रेस ने हमको क्या दिया? धोखा। बस आपके सामने मुख्तसर से यही बात करना है कि आप सब लोग एक होकर MIM के साथ जुड़कर बीजेपी को तमाशा देना है, बीजेपी को हराना है। कांग्रेस ही तो हमारा मुकाबला है नहीं, हमारा मुकाबला है बीजेपी से। कांग्रेस को गिनते में मत लो आप, कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गली से दिल्ली तक कांग्रेस खत्म हो गई। अब सिर्फ MIM है। हम सब मिलकर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है। असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत नहीं कर रहे, हम देश को मजबूत कर रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी मजलूमों की आवाज़ है, आप सब देख रहे हैं, और काफ़ी तफसील से हमारे साथियों ने आपके सामने बात बताई। हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट हाउस में 545 MP हैं। कितने हैं? 545। जब भी जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, सबसे पहले आवाज़ असदुद्दीन अवैसी उठाते हैं। टोटल और भी 23 MP हैं मुस्लिम के, लेकिन 3 तलाक पे किसने भी नहीं कहा, NPR NRC में भी किसी ने नहीं कहा। सिर्फ ये शेर हिंदुस्तान था असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने बिल को पार्लियामेंट हाउस में फाड़ दिया। ऐसे मर्द के साथ हमको रहना है, ऐसे शेर के साथ हमको रहना है। कांग्रेस वालों को आने दो या जनता दल वालों को आने दो, उनको हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो, उनको खाना खिलाओ, पानी पिलो, चाय पिलो, नाश्ता करो, लेकिन उनको रिक्वेस्ट करो कि वोट मत पूछो, क्योंकि इस बार सिर्फ MIM है। इस बार वोट मत पूछिए आप, क्योंकि हमारी वजूद की लड़ाई है, हमारे मुसलमानों की वजूद की लड़ाई है। सियासी वजूद तो ख़त्म हो गया, सियासी वजूद तो ख़त्म हो गया। आज आप देख रहे हैं क़यादत ख़त्म करने में सिर्फ कांग्रेस का हाथ है। बहुत बड़ी साजिश है ये।